आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 37 अध्याय उसकी एक ऐसा पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है यहोवा को अपना सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। तो यहाँ पर लिखा है कि कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरी ईश्वराजा प्यारे परमेश्वर पिता, आज के वचन, आज के कलाम से मेरे पिता हर एक से बातचीत कर प्रभु जी। आज का वचन हर एक के जीवन में सोगना फुलाए प्रभु जी। मेरे पिता तो हमारा सुख का मूल्य पिता परमेश्वर, जितना आपकी बेटा बेटी देखे प्रभु उनके जीवन प्रभु सुख और शांति आए प्रभु जी। और पिता वो डाह करने वाले नहीं प्रभु, लेकिन आपके मार्ग पे आपके वचनों पर चलने वाले बने। हमेशा आपके डर आपके भय में चलो, आपकी इच्छा के ऊपर चलने वाले बने। ऐसा बना ईश्वराजा सभी को बुद्धि ज्ञान समझ तेरी आत्मा तेरी मसा से भरपूर कर, अभिषेक और ब्लेस कर, वो तेरे मार्ग पे चला मेरे पिता। पवित्र आत्मा सभी के समझ बुद्धि ज्ञान दे, खोल दे मेरे पिता, और उठा पिता, ब्लेस और आशीष कर खुदा राजा। सभी को हाथ तेरे हाथ में सौंपते। पवित्र आत्मा जी आप मेरे मुख से होकर बोले, मदद और सहायता कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर लिखा है भजन संहिता उसके 37 अध्याय उसकी एक ऐसे कि कुकर्मियों के कारण मत कोड़, कुटिल काम करने वाले के विषय में डाहा ना कर, क्योंकि वे घास के समान झट कट जाएंगे और हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। और यहोवा पर भरोसा रख और भला कर, देश में बसा रहा और सच्चाई में मन लगाए रहा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यहाँ पर कहता है कि कुकर्मियों के कारण मत कोड़ और कुटिल काम करने वाले के विषय में डाहा ना कर। मेरे अजीजों, आप और मुझे जो भी कोई कुकर्मी, उनके कारण हमें नहीं कुड़ना है, हमें उनके विषय में कोई बुड़ाना नहीं है। हमें सिर्फ उसके लिए प्रार्थना करना है, उनके विषय में डाहा ना करे। क्योंकि प्रभु कहता है कि क्योंकि वो घास के समान झट कट जाएंगे, उनका स्थिर रहना मुश्किल होगा, वे झट कट जाएंगे, घास के समान वे मुरझा जाएंगे। जो कुटिल काम करते हैं, जो यहोवा के विरुद्ध में घृणित काम करते हैं, जो यहोवा के विरुद्ध में चलते हैं, ऐसे लोग झट कट जाएंगे, मुरझा जाएंगे। वो जीते जी भी मुरझाते रहेंगे, उनके हर कामों में मुरझापन आएगा, वे सफलता नहीं पाएंगे। लेकिन वो कहता है कि तू यहोवा पर भरोसा रख और अपना और भला काम कर और बसा रह और सच्चाई में मन लगाए रहा। मेरे अजीजों, हमें सच्चाई पे मन लगाना है, अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देना है। हमें सच्चाई पे चलना है, सच्चाई पे मन लगाना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। जो कुटिल काम करे, जो बुराई करे, उनका हमें उनके लिए प्रार्थना करें, लेकिन उनके विषय में डाह कभी ना करें। यदि हम उनके विषय में डाह कुटिल काम करेंगे तो हम उनके कारण श्रापित हो जाएंगे। इसलिए यदि आप और मुझे आशीषीय परमेश्वर के अनुग्रह में रहना, उसके राज्य के वारिस बनना है, तो उसके जो भी कुटिल काम करे, जो बुराई करे, उनके लिए हमें प्रार्थना करता है कि उनका जीवन बदले और हमारे जैसे बनकर वे स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाए, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के बनकर स्वर्गीय राज्य के वारिस हो जाए। क्योंकि वह कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरे अजीजों, यदि हम कुटिल के लिए प्रार्थना करेंगे और डाह करने वालों के लिए प्रार्थना करेंगे, तो वो परमेश्वर हमें सुख का मूल हमें देगा, सुख का मूल हमें देगा और वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि यदि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे तो वो प्रार्थना हमारे लिए एक आशीष का कारण बनेगा। क्योंकि हमने जब देखा आयब के जीवन में, जब उसके दोस्त यारों ने उसको चिढ़ाया, उसको बहुत बार कहा कि तूने पाप किया होगा, परमेश्वर विरुद्ध में पाप किया, तभी तेरे जीवन में समस्या आ गई, तेरे जीवन में सारे परिवार नष्ट हो गए, तेरे परिवार चले गए, तेरी धन संपत्ति चला गया, और तो आज बीमारी में क्यों है? क्योंकि तूने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध में पाप किया, इसलिए हुआ। लेकिन वह कहता रहा कि मैं ऐसा काम नहीं किया, कुटिल काम नहीं किया। और एक दिन परमेश्वर यहोवा का, यदि तू चंगा पाना चाहता है, तो अलगाई को पाना चाहता है, तो अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर, उनके लिए हम बलि चढ़ा, उनके लिए तू क्या कर, उनके लिए पाप बलि चढ़ा, उनके लिए पाप बलि चढ़ा, ताकि वे उनके द्वारा तो आशीष पाकर चंगाई को प्राप्त करे। यानी कि हम दूसरों के लिए जब प्रार्थना करते हैं, दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो वो आशीष हमारे घर में, हमारे जीवन में आती है, ताकि हम उसके राज्य के वारिस बन जाए और हमें हमारे जीवन में परमेश्वर हमारा जीवन का सुख का मूल है, वो हमारे मनोरथों को पूरा करेगा। हालेलुया। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस समय उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। और हमें आप और मुझे चिंता भी नहीं करना है, सिर्फ हमें प्रार्थना करना है, सिर्फ हमें वचन पढ़ना है, सिर्फ हमें उसके ऊपर विश्वास करना, ताकि वो परमेश्वर हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। क्योंकि हम उसके ऊपर विश्वास करते हैं, हम उसके ऊपर चिंताएं सारी छोड़ देते, क्योंकि यहोवा हमारी चिंता करता है। क्योंकि यहोवा कहता है कि मैं रात दिन तुम्हें ध्यान करता हूँ, मैं तुम्हें निहारता हूँ, यानी परमेश्वर हमारी चिंता
पूरा करता है, हमें सुबह शाम दोपहर हमारे ऊपर दृष्टि करता है, हमें देखता है। जो भी हमारे जीवन में चिंता होती है उसे हमें प्रभु के हाथ में देना, ताकि वह हमारी चिंताओं को दूर करके हम उसके राज्य के वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह के वचन में मत्ती रचित सुसमाचार के अंदर लिखा कि बहुत सारे लोग चिंतित हो जाएंगे और वे संसार के बेलाशम चले जाएंगे, लेकिन जो अपनी चिंताओं को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में देंगे, परमेश्वर पिता के हाथ में देंगे, वे उसे परमेश्वर आज़ाद करेंगे। क्योंकि हम अपनी चिंता के द्वारा, अपनी चिंता करने से हम कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन हम यदि हमारी चिंता को परमेश्वर हाथ में देंगे, वो परमेश्वर हमें सफल करेगा, हमारे मनोरथों को पूरा करेगा, हमें सफलता देगी। वो परमेश्वर धर्मी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है और हमें ऊंचा उठाने वाला परमेश्वर है। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट कर देगा। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, उसके ऊपर विश्वास करेंगे, हमारी सारी चिंता को उसको दे देंगे, हमारा सारा जीवन उसको समर्पित कर देंगे, तो परमेश्वर हमारे धर्म को ज्योति के समान बना देगा और हमारे न्याय को परमेश्वर दोपहर के उजाले के समान कर देगा। हालेलुया। इसलिए आप पर मुझे उस खुदावन के डर भय में चले, उसके मार्ग पे चले, ताकि हम उसके राज्य की वारिस बने। क्योंकि परमेश्वर आप पर मुझे इसीलिए चुना है ताकि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करें, हम कुटिल लोगों के लिए प्रार्थना करें, हम बुराई करने वाले की प्रार्थना करें, लेकिन उनकी निंदा कभी ना करें, उनकी डाह कभी ना करें। यदि आप उनकी निंदा और डाह करेंगे, उनके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे, तो आप श्रापित रहोगे और आपको आशीष कभी नहीं मिलेगी और आप स्वर्गीय राज्य के वारिस भी कभी नहीं बनेंगे। यदि आप उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उनके लिए दुआ करेंगे, उपासना करेंगे, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य में और पृथ्वी पर भी आपको भरपूर आशीष देगा और आपके मनोरथों को पूरा करेगा। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, यदि तुम दूसरों के लिए, यीशु मसीह ने कहा कि अपने हित की नहीं, तुम दूसरों के लिए चिंता भी क्या करो, दूसरों के लिए प्रार्थना करो। इसलिए आप मुझे दूसरों के लिए प्रार्थना करता है कि हम उसके द्वारा आशीष पाकर उस खुदावन के राज्य के वारिस बन सके। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। रूहाना रबा शांदो रेबे रेबे सेखे रेबे। पवित्र आत्मा धन्यवाद प्रभु यीशु से, धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु जितने आपके बेटा बेटी पिता जो सुन रहे देख रहे पिता, आज से वो आशीष पाए मेरे पिता। इनके अंदर यदि कोई कुटिल काम हो, ये कोई डाह करने वाले हो पिता, तो आज इनका जीवन, उनका हृदय बदल जाए मेरे पिता। दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बन जाए, इनके जीवन से डाह करने की आत्मा जाए, कुटिल काम करने वाली आत्मा जाए, व्यभिचार की आत्मा जाए पिता, ये आजाद होने पाए मेरे पिता। तेरी आत्मा से भरे, तेरी सामर्थ से भरे, तेरी बुद्धि तेरे ज्ञान से भर जाए, तेरे राज्य की वारिस बने होने तेरा सभी को तो उठा पिता, ब्लेस कर, आशीष कर पिता, इनसे तू बातचीत कर पिता, अगुवाई कर प्रभु। आज का वचन आज के जीवन से, आज के वचन से इनका हर एक से बात किया पिता, इनका जीवन ऐसा बदलता रहे प्रभु जी। इस वचन के अनुसार ये चलते रहे पिता, तेरे मार्ग पे, तेरे वचनों पे, तेरे डर, तेरे भय में चलकर तेरे राज्य की वारिस बने पिता, और इनके द्वारा उनके सारे परिवार उद्धार पाए, ऐसे इनके जीवन को बना मेरे परमेश्वर पिता। सभी उत्तरात्मा सौंपते प्रार्थना सुना, आशीष क्या ब्लेस के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरा जीजो, मैं आशा करता हूं इस वचन से प्रभु आपसे बातें किया होगा। इसको आप दोबारा सुने, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू ऑल।